Hello everyone, my name is Lakshman. I am a English teacher and teaching since last 5 and 10 years. Today I will teach you about the basic grammar. मैं लास्ट उसमें आपको जो है लास्ट क्लासेस में आपको जो है इसका एक इंट्रोडक्शन दिया था इंग्लिश ग्रामर का। आज मैं जो है बेसिकली आपको इंग्लिश बेसिक जो ग्रामर है एक मैं समझता हूँ कि एक फाउंडेशन है इसका, उसके विषय में समझाऊंगा। फर्स्ट देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। वाक्यों के प्रयुक्त शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार 8 विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इनके नाम निम्नलिखित होते हैं, जैसे नाउन संज्ञा जिसको बोलते हैं, प्रोनाउन सर्वनाम है, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया है, एडवर्ब क्रिया विशेषण, कंजक्शन संयोजक और प्रीपोजिशन संबंध सूचक और इंटरजेक्शन विस्मय सूचक शब्द होते हैं। तो इन 8 पार्ट्स जो होते हैं, हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो ये 8 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है ये सब मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैं अभी आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, सिर्फ आज इन वाले में डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन के बेस पे मैं आपको समझाऊंगा। नाउन क्या होता है? नाउन इज ए वर्ड which is used as name of persons, a place, a thing, action, quality और states। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, पर्सन, प्लेस, गुण, कार्य और अवस्था को प्रकट करने। जहाँ पे हम किसी का देखो, जैसे नाम ले रहे हैं व्यक्ति का, प्लेस का नाम हो रहा है जैसे दिल्ली है, या जो है सर्कस है, डिस्पेंसरी है, ये सारे, या हम लोग जो है कि कोई एक्शन करते हैं, ठीक है, जैसे चॉइस है, वर्क है, या किसी वस्तु का नाम है, या किसी जो है क्वालिटी, हम किसी के क्वालिटी को हम जो है प्रदर्शित कर रहे हैं। और साथ या सिचुएशन, कोई अवस्था होती है, जैसे कोई सोता है या कोई जो है स्थिर है, इन सब चीज़, ये सब जो है नाउन कहलाई जाते हैं। ठीक है, चाहे नाम व्यक्ति हो, स्थान हो, कार्य हो, वस्तु हो, या जो है गुण है, अवस्था हो, किसी भी उसमें जो भी जो है आप कहेंगे तो ये सब नाउन के उसमें आएंगे। तो इस तरह से आपको इसको छांटना है कि कहीं कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो आपको बोलेंगे जी नाउन कौन सा है। उसमें जो वस्तु भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है, कुछ भी मतलब जो है आप उसमें दिया जा सकता है, वो आपको ढूंढना है। ठीक है, अब जो है बेसिकली क्या होता है कि जो है अब नाम में क्या हो सकता है, नदियों के नाम आ सकते हैं, पहाड़ के भी नाम आ सकते हैं, सागर के नाम आ सकते हैं, सीज के नाम आ सकते हैं, ट्रेन्स के नाम आ सकते हैं, और बुक्स के नाम आ सकते हैं, किताबों के भी नाम जो है, यही सारे संज्ञाएं होती है, नाउन्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें बेसिक जानकारी रखना है कि जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखो पहला नाउन क्या होता है, तो ये सारे चीज़ें नाउन में काउंट किए जाते हैं। और उसके बाद दिनों के नाम होते हैं, महीनों के नाम होते हैं, नेम ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स, प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, या समूह होते हैं, ये सारे जो है नाउन जो है काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि इसको भाई कैसे हम इसको जो है ज्ञात करें, कैसे पता करें कि ये नाउन है। तो जहाँ पे क्रिया में कौन, किसने, क्या, किसको लगाने से उत्तर में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जो कार्य, अवस्था, गुण आवे। अगर हम पूछते हैं कि हम पूछ रहे हैं कि जैसे एग्जांपल है कि रूपांगी राइट्स ए लेटर, रूपांगी जो एक लेटर को लिखती है, लेकिन यहाँ पे देखो राइट्स क्रिया है, ये तो हमें जो है पता चल रहा है। अब कह रहा है कि कौन लिखता है, तो नाम आया रूपांगी नाम है, पर्सन का नाम। अब क्या लिखता है, उसका है उत्तर है लेटर भी जो है नाम उसमें आ गया आपका संज्ञा के उसमें। ठीक है, तो इस तरह से रूपांगी तथा लेटर, इसमें जो है नाउन हम लोग जो है इसको फाइंड कर सकते हैं यहाँ से कि जो है इन दोनों में ये नाउन है। ठीक है, उसके बाद अगला जो है हिंदी अनुवाद जैसे है, और वाक्य का हिंदी में अनुवाद करो, जो शब्द कार्य करे अथवा क्रिया का सब्जेक्ट हो उसकी व्याख्या करे जिस पर कार्य किया जाए, और अर्थात क्रिया का ऑब्जेक्ट हो, वह प्रायः नाउन होता है। देखो क्या होता है, जैसे मैंने कहा वाक्य का हिंदी में जैसे हम अनुवाद करते हैं जिस पे हम जो है जो शब्द कार्य करें, जैसे यहाँ पे लिखा है कि ध्रुविका माई सिस्टर प्ले क्रिकेट, यहाँ क्या लिखता है, मेरी बहन ध्रुविका क्रिकेट खेलती है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो ध्रुविका है
ये यहाँ पे जो एक सिस्टर की व्याख्या कर रहा है, सिस्टर को एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों नाउन हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों जो है नाउन हो जाएंगे। और इसका जो है कार्य का प्रभाव हमें किस पे पड़ रहा है, क्रिकेट पे पड़ रहा है, तो ये भी हमारा नाउन हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये ध्रुविका है, बहन है, क्रिकेट, ये तीनों जो है यहाँ पे नाउन हो गए, ठीक है, ये तीनों नाउन, ये भी नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया और ये भी नाउन हो गया, और प्ले जो है आपका वर्ब है इसमें। तो इस तरह से हम आपको नाउन फाइंड कर सकते हैं आप इसमें सेंटेंस में, कभी आप एग्जाम में देखिए तो आपको इस तरह से नाउन फाइंड करना है। सेकेंड है प्रोनाउन। अब देखो प्रोनाउन क्या डिफाइन करता है, प्रोनाउन किसी नाउन के बदले जो हम यूज करते हैं, जैसे है नाउन के बदले जो हमारे शब्द प्रकट प्रयोग होते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मुकुल डिड नॉट कम एज ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, ठीक है, देखो मुकुल की जगह यहाँ पे ही का प्रयोग हुआ है, ये जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे प्रोनाउन उसमें, ठीक है। सेम जो है शारदा है और उसके लिए सी का प्रयोग हुआ है, ये हमारे प्रोनाउन मीन्स कि जो हमारे शब्द संज्ञा के स्थान पे हम प्रयोग करते हैं। आपको ये बता दिया मैंने, ठीक है। अब डिटेल में मैं आपको इसे एक एक करके अलग सी क्लासेस में एक्सप्लेन करूँगा। अगला है हमारा एडजेक्टिव जिसको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव क्या है, नाउन, जो हमारा जो एडजेक्टिव है, या एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड्स समथिंग द मीनिंग ऑफ ए नाउन प्रोनाउन, जो हमारे नाउन और प्रोनाउन के लिए कुछ विशेषता प्रकट करता है, बताता है, वो कहलाते हैं हमारे एडजेक्टिव। मतलब नाउन और प्रोनाउन के लिए हम कुछ जो यूज करते हैं वो हमारा एडजेक्टिव कहलाया जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें देखेंगे अगर ये जो उदाहरण दे रखा है, जैसे सुषमा इज ए प्रिटी गर्ल, राजू इज ए गुड बॉय, दैट बियर इज ब्लैक, तो ये सारे जो है इसके गुण बता रहा है। सुषमा है बट कैसी है, प्रिटी है, राजू है लेकिन कैसा है, गुड है, अच्छा है, और दैट बियर है कैसा है, ब्लैक है, ठीक है। ये सब जो है इनकी विशेषता बताते हैं, ये नाउन है और ये जो है एडजेक्टिव हो गया आपके उसमें, ठीक है। तो ये सारे जो है आपको इसकी विशेषता बता रहे हैं, इसको कहेंगे हम लोग एडजेक्टिव। इस तरह से आपको इसमें देखना है। अगला हमारा है वर्ब। अब वर्ब क्या होता है, जो हम काम कर रहे हैं, काम क्या है, ये वर्ब इज ए समथिंग अबाउट, तो ए वर्ब इज ए वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट दी सम पर्सन प्लेस और प्लेसेस, ठीक है। वर्ब क्या होता है कि जो किसी कुछ जो कर रहा है, कह रहा है अबाउट सम पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए, प्लेस के लिए, वो सारे जो है हमारे वर्ब कहते हैं, जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान, प्लेस के लिए, ठीक है, या वस्तु, थिंग्स के लिए, तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे वर्ब का है। जैसे है कि लेडीज लव स्वीट्स, हम जो है लव स्वीट्स में मिठाई क्या करते हैं, पसंद करते हैं। लव मीन पसंद करना। दिल्ली इज ए क्राउडेड सिटी, दिल्ली है लेकिन कैसा है, इज, यहाँ पे जो है वर्ब का काम कर रहा है, इज क्राउडेड सिटी। तो यहाँ पे ये जो है वर्ब उसके विषय में जो है बता रहे हैं, उसमें बताते हुए काम करने को बता रहे हैं कि भाई ये है लेकिन है, यहाँ पे ये काम कर रहा है, यहाँ पे ये स्थिति है, ठीक है। अब हम करेंगे कैसे हम इसको फाइंड करें, तो इसमें सिंपल से है, देखो अंग्रेजी के अनुवाद करो तो हिंदी वाक्य में आके अंत में आता है। एक तो पहली पहचान क्या है कि जो हमारे हिंदी में बोलते हैं कि हम जो है जैसे अनुवाद सती सच बोलता है, ता है, ते है, ती है, ये सारे जो है हमारे वर्ब हो गए, ठीक है। यह कर्ता के रूप में क्या करता है, ने क्या किया, क्या करेगा, जो लास्ट मतलब जो अंत में हमारे सेंटेंस में आ रहे हैं वो सारे हमारे जो है उत्तर में जो आता है, उससे जो उत्तर में क्या आएगा, वर्ब आएगा। क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे कर रहा है, ये सारे जो है वर्ब की पहचान हम लोग इसमें कर सकते हैं। डिटेल में मैं आगे जाऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। अगला है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट ए नाउन एंड प्रोनाउन। ये हर उसको मॉडिफाई करता है सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के, ठीक है। जैसे है ही स्पीक्स इंग्लिश करेक्टली, अब यहाँ पे मॉडिफाई किसको कर रहा है, किसके विषय में बता रहा है, भाई वह बोलता है, क्या बोलता है, स्पीक
ही स्पीक, वह बोलता है इंग्लिश करेक्टली, वो करेक्टली बोलता है, सही बोलता है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, वर्ब को। यहाँ पे संगीता इज ए वेरी सिंसियर, संगीता इज ए वेरी सिंसियर, यहाँ एडजेक्टिव को बता रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है। आई वेंट देयर क्वाइट क्वाइटली, क्वाइटली मतलब ये इसको मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब, ठीक है। तो ये जो है आपके एडवर्ब मतलब जो हमारे किसी उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बता रहा है, जिसमें नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं, लेकिन उसको छोड़ के हमारे जो बता रहा है इसमें विशेषता, वो सारे जो है क्रिया विशेषण होते हैं, एडवर्ब होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताएंगे हम लोग प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशंस टू अदर वर्ड्स इन सेंटेंस। ये हमारा क्या होता है कि किसी नाउन या प्रोनाउन का जो संबंध है किसी दूसरे उससे वर्ड से दिखाता है इस सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में। ये क्या होता है, जैसे है सरोज इज सिटिंग ऑन दी मैट, सरोज बैठ रही है, लेकिन कहाँ बैठ रही है? ऑन दी मैट, ऑन उसके ऊपर, ठीक है। तो ऑन वाला जो वर्ड है ये यहाँ पे इसको प्रीपोज, ये इसको संबंध बता रहा है, जोड़ रहा है। आई हिट द डॉग विद ए स्टिक, मैंने जो है एक डॉग को मारा विद ए स्टिक, एक स्टिक से मारा, विद, ठीक है। विद यहाँ पे जो इसको जो है संबंध बता रहा है। ऐसे ही इज इन दी प्लेग्राउंड, इन यहाँ पे जो है इसका संबंध, ही का संबंध प्लेग्राउंड से बता रहा है। तो ये सारे वाक्य जो है यहाँ पे हमारे प्रीपोजिशन काउंट होंगे। अगला है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच इज यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स। जब हम दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, क्लाउजेस को जोड़ते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? कंजक्शन कहलाते हैं। मतलब दो वर्ड को जोड़ना, दो सेंटेंस को जोड़ना, दो वर्ड को जोड़ना। जैसे है बीना एंड कविता आर सिस्टर, बीना और कविता सिस्टर है, तो यहाँ पे जो एंड है ये इन दोनों शब्दों को जोड़ रहा है, ठीक है, ये नाउन को जोड़ रहा है। रीना केम बट डिड नॉट स्पीक टू मी, रीना केम आई, लेकिन बट ये सेंटेंस, ये दो को सेंटेंस है यहाँ पे, ये एक सेंटेंस ये है और एक ये है, इसको जोड़ रहा है बट। ये कहलाते हैं आपके कंजक्शन। और अंत में आपका है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? जिसको विस्मय सूचक, जिसमें विस्मय, कुछ आश्चर्य प्रकट होता, दुख प्रकट होता, वह शब्द जो मन में उभरने वाले आकस्मिक उत्तेजक भावों को प्रकट करता है। ये वर्ड एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस, दैट कॉल्ड इंटरजेक्शन। अब जैसे ये है अल्लाह हैज सी फेल्ड, ओह क्या वो फेल हो गई, ओह ये इसका जो मार्क, ये वाला चिन्ह जो है इसका मार्क्स होता है, इस तरह से ये प्रकट किया जाता है। ओह व्हाट ए नाइस लेडी, ओह व्हाट ए नाइस डे, इस तरह से ये जो है इसको विस्मय, मतलब एक जो है आकस्मिक जो हमारे एक भाव प्रकट हो रहा है, तो ये ऑल दीज आर कॉल्ड इंटरजेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया और मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आया होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक सिंपल सा पोएम हम बोलते हैं कि इन ए नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग एज स्कूल और गार्डन रोड और सिंग, एक जो है पोएम इसमें लिखा गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कि नाउन क्या है, नाउन इज एनीथिंग, कुछ चीज़ है, जैसे स्कूल का नाम, गार्डन, रोड या स्विंग। इंस्टेड ऑफ ए नाउन, जो नाउन की जगह पर प्रयोग होता है द प्रोनाउन स्टैंड, उसकी जगह प्रोनाउन स्टैंड होता है, जैसे हर, हैड, हीज, माई, यूवर, ठीक है, ये आपके प्रोनाउन है। एडजेक्टिव टेल्स द काइंड ऑफ नाउन, एडजेक्टिव क्या कहलाता है? नाउन के काइंड्स बताता है, उसके विषय में बताता है। एट, ग्रेट, स्मॉल, प्रिटी और ब्राउन, ये इसकी एडजेक्टिव के इसकी जो है इसको डिफाइन करता है। और इसके साथ वर्ब टेल्स ऑफ समथिंग बीइंग डन, वर्ब बोलता है कि कुछ किया जा रहा है। एज टू रोड, राइट, सिंग एंड रीड, राइट, सिंग एंड रन, जैसे पढ़ना, लिखना, गाना और दौड़ना, ठीक है। इसी तरह से जो है हाउ थिंग्स आर डन, द एडवर्ब्स टेल, कैसे जो है बातें की जाती हैं, थिंग्स बताते हैं, ये एडवर्ब बोलता है, जैसे स्लोली, क्विकली, वीकली, ठीक है, इल, विल, ये सब। कंजक्शन ज्वाइन द वर्ड टुगेदर, कंजक्शन क्या आता है? वर्ड को जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है, जैसे एज मैन एंड ओमेन, विंड एंड वेदर। और प्रीपोजिशन क्या बोलता है? संबंध जो है जोड़ता है इसको, जैसे लाइक स्पेशल शुड बी जुडिशियली यूज,
द डिस्टिंक्शन बिटवीन इन, एट, ऑन, इनटू, अपॉन इज ऑफ्टन कंफ्यूज, ठीक है। और अलस, ओह, हुर्रा, ब्रावो आर टर्म्स एट इंटरजेक्शन, ये इंटरजेक्शन के टर्म्स होते हैं। सम शो जॉय एंड अप्रूवल, अदर शो रिफ्यूजन और रिजेक्शन। तो ये हमारे जो है एक इस पर एक पॉइंट बनती है जो आपको सही तरीके से अगर आप समझ सकते हैं तो इसी में जो पूरा एक वो निष्कर्ष निकलता है, आप इसका समरी निकलती है इसमें, ठीक है। अब इसके साथ जो है मैं आपको कुछ प्रैक्टिस वाले सेंटेंस बता रहा हूँ, आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि इसमें ये कौन सा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच बना हुआ है। जैसे ये मैंने यहाँ पे जो है ये लिखे हुए इसमें वर्ड, ठीक है। इसमें आपको ये जो वर्ड होते हैं इनको ढूंढना है कि इसमें ये कौन सा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये कौन सा हुआ है, ठीक है। पार्ट्स कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसमें, ये आपको ये ढूंढना है इसमें। फिर अगले उसमें मैं आपको बताऊंगा। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा और अपना एक्सपीरियंस बताइए। मेरे शेयर जो चैनल है गुसाई मॉडर्न क्लासेस उसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसको जो अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। थैंक यू।